लंदन की एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। उन्हें फ्यूचर में एक लेखक बनने का सपना देखा था। उसके सपने को सच करने के लिए उन्होंने दिन रात एक करके अपने मंजिल को हासिल कर लिया। खैर, स्टडी मुकम्मल करने के बाद वो अपने रूम में बैठकर अक्सर ये सोचता रहता था कि मैंने स्टडी तो कंप्लीट की है, लेकिन क्या इस स्टडी का मुझे फल भी मिला है या नहीं मिला है। इस तरह वो हर रोज सोच सोच कर बहुत थक गया था और आखिरकार उसे उसकी टीचर की एक बात याद आ गई, जिसने उसे कहा था कि तुम हमेशा शुरुआत छोटे चीज़ों से किया करो। इसीलिए वो मुख्तलिफ तारीखी मकामात पर जाने लगा। उन्होंने बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस की और उन्होंने कई सारे बुक्स भी लिखे। अपने नोट्स तैयार करने के बाद वो एक दिन कैफे में अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था कि उसके दोस्त ने उसे कहा कि हमारे गांव में एक हॉन्टेड हाउस है जो बहुत तारीखी भी है, लिहाजा तुम उसका भी चेकअप करो और उसका राज लोगों को एक्सप्लेन करो। तो कैफे से निकलने के बाद उसका मुलाकात एक बुजुर्ग शख्स से हुआ। उसने उसे कहा कि यहाँ पर एक हॉन्टेड हाउस है, लेकिन फिर बाद में माइक ने भी उससे पूछा कि मुझे बता दो, मैं वहाँ जा करके अपने कुछ स्टडीज़ करना चाहता हूँ। इसके बाद मैं उसे नोट करूँगा और वो अखबार में भी आएगा। उसकी ये बात सुनकर उस बुजुर्ग शख्स ने कहा कि ठीक है, लेकिन उसके साथ एक ख़तरा भी है। जो भी उस घर में जाता है वहाँ से लौट के नहीं आता है, लिहाजा गलती से भी वहाँ मत जाना। उसके जाने के बाद माइक ने तो ठान ही लिया था और वो जहनी तौर पर तैयार हो गया कि वो वहाँ पर ज़रूर जाएगा। और फिर रात के 10 बजते ही माइक ने उस हॉन्टेड हाउस की तरफ जाना शुरू कर दिया। रास्ते में बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और हर तरफ से जंगली जानवरों की आवाज़ें आ रही थी। और फिर उसने एक चीज़ देखा। उसे देखकर माइक आसपास देखने लगा, लेकिन उससे कोई नहीं दिखा। उन्होंने इसे अपना वहम समझा और आगे चला गया। आगे जाते जाते वो सोचों में था कि अचानक वो हॉन्टेड हाउस के सामने आ गया। ये एक बहुत बड़ा आलीशान घर था जो बहुत दिख रहा था। ये सब देखकर माइक को लगा कि वो अपनी कामयाबी से बस थोड़ा ही दूर है, लिहाजा उससे रहा नहीं गया और उन्होंने जल्दी में ही उस हॉन्टेड घर के मेन डोर की तरफ बढ़ना शुरू किया। और वहाँ पर जाकर उन्होंने जब कॉरिडोर देखा तो अचानक एक साया उसके सामने से गुजरा। ये देख के माइक ने जल्दी से उसका पीछा शुरू कर दिया और उसके पीछे भागा। लेकिन एक कमरा चेक किया उसने, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। दूसरा कमरा चेक किया, वहाँ भी कोई नहीं था। और फिर तीसरा कमरा चेक किया, वहाँ भी कोई नहीं था। आखिरकार माइक एक कंफर्टेबल कमरा देकर वहाँ पर बैठ गया और इंतज़ार करने लगा कि अब कुछ हो जाएगा। लेकिन उस हॉन्टेड हाउस में इस वक्त बहुत ज़्यादा खामोशी थी। और फिर उन्होंने किसी के गाने की आवाज़ सुनी। गाने की ये डरावना आवाज़ सुन के माइक जल्दी से कॉरिडोर की जानब बढ़ा। जब उन्होंने कॉरिडोर में देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। अच्छी तरह से चेक करने के बाद भी जब कोई नहीं मिला तो फिर अचानक से उन्होंने देखा कि कॉरिडोर के लाइट्स फ्लिकर्स करने लगे हैं। और फिर अचानक उन्होंने उस काले साये को कॉरिडोर के आखिर में देखा और ये देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अच्छा दोस्तों, तो ये मेरा पहला एनिमेटेड हॉरर स्टोरी था। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि मेरी पहली एनिमेटेड हॉरर स्टोरी कैसी रही।